बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर और बात करेंगे जी आज कुछ अहम खबरों के हवाले से जो कि खेलों की दुनिया से, खास तौर पर क्रिकेट की दुनिया से हमें मौसूल हुई हैं। एक तो बहुत ही अहम खबर जो कि आईसीसी से आई है वो ये है कि साबिक आईसीसी मैच रेफरी हैं क्रिस ब्रॉड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को। उसमें उन्होंने बड़ा जो है वो मतलब ऐसे पॉइंट, ऐसे बातें की है जिन्होंने एक हलचल मचा दिया। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो भारतीय असर रसूख है क्रिकेट में उसको उनकी जानिब से बेनकाब किया गया है। यानी उन्होंने बताया है कि एक मैच में भारतीय टीम पर स्लो ओवर रेट का लगना जरूरी था, लेकिन मुझे एक कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि हाथ हौला रखना और कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। तो फिर उन्होंने मामला गोल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैच रेफरी के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये मामला सारा सुन के एंडी पाइक्राफ्ट मेरे जहन में आ गया, जो एशिया कप में हुआ, जो उन्होंने कहा कि भाई हमारे कप्तान से कहा कि आपने शेक हैंड नहीं करना। फौरन से पहले सारी वो कहानी मेरे जहन में घूम गई है। इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं, कितना असर रसूख है भारत का आईसीसी पर या फिर जो मैच रेफरीज होते हैं उन पर, इस पे बात करेंगे। फिर कौमी टी20 कप्तान सलमान अली आगा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऑब्वियसली पीसीबी ने इजाजत दी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन खैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी एशिया कप में बहुत गलतियां हुई, वहां से हमने बहुत कुछ सीखा भी। और अब जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी टी20 सीरीज है जो कि आज से आगाज होने जा रहा है, उसमें इंशाल्लाह हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। और कप्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि एक एक्सपर्ट प्लेयर बाबर आजम की तरफ इशारा था कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनका टीम में होना पॉजिटिव इकदाम है। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम के पास जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सुनहरी मौका है, क्योंकि उनको सिर्फ 9 रन चाहिए और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। बाबर आजम को रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए और रोहित शर्मा 151 इनिंग्स में 4231 रन बनाकर सरे फहरिस्त है, जबकि 31 साल बाबर आजम 121 इनिंग्स में 39.83 की औसत से 4223 रन बनाकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसकी भी डिटेल्स जानेंगे। जनूबी अफ्रीका की टी20 टीम के कप्तान फरेरा का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज अहम है क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, क्योंकि ये जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं एक तरह की वर्ल्ड कप की तैयारी हुई है। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा कुछ खबरें तो मैंने बता दी हैं, लेकिन हमने वो पीसीबी वर्सेस अली तरीन उसकी भी बात करनी है। टी20 मैचेस शुरू हो रहे हैं, उसकी भी बात करनी है। इमरान, सबसे पहले तो ये जो साबिक आईसीसी मैच रेफरी हैं क्रिस ब्रॉड, उन्होंने कहा भाई भारत पे हाथ हौला रखने के लिए कॉलें आती रही हैं उनकी। बात पता क्या है, क्रिस ब्रॉड ने जिस मैच का तज़किरा किया है वो बहुत पुराना मैच है। उन्होंने जिक्र किया सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली की क्रिकेट छोड़े हुए भी 10-12 साल हो गए। इनको 10-12 साल बाद क्यों ख्याल आया? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीजें कहीं थी कि आईसीसी में वो उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने किसी जगह पर इंटरव्यू देते हुए ना मिले? भाई पहली तो बात ये है, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तब इंडिया का इन्फ्लुएंस होता था, अगर इतना ज्यादा नहीं होता था, और ना ही तब इंडिया के कोई ऐसे चेयरमैन आकर आईसीसी को होल्ड करके बैठे हुए थे। तब बहुत सारे आई थिंक फॉरेन कंट्रीज के जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इनके लोग भी तब चेयरमैन बनते थे और तब अभी भी चेयरमैन चेंज होते हैं, बट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस पैसे वाला भी नहीं था और इतनी कमर्शलाइज भी नहीं थी तब। आई थिंक आईपीएल भी शुरू नहीं हुआ था। तो अगर आप प्रेशर में आए तो सबसे पहला सवाल तो आपकी तरफ है कि अगर आपने ये बात आपके साथ हुई थी तो आपने इतने साल क्यों दबाई रखी? ठीक, इतने साल तो दबाई नहीं रखनी चाहिए थी ना। आज आपको क्यों ख्याल आ रहा है? आज आपको इसलिए क्या ख्याल आ रहा है कि अच्छा यार आपने कोई डिमांड की होगी फिर आईसीसी से, जो आपकी डिमांड हल नहीं हुई। और क्रिकेट के अंदर आईसीसी का जो किरदार है वो सबके सामने है। जब पिछले दिनों इतनी सारी चीजें हुई, जैसे आपने कहा एंडी पाइक्राफ्ट की बात आई, फौरन ज़हन में आ गया कि तो फिर जब एंडी पाइक्राफ्ट वाली बात आई थी तब आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था। तब आप चौके पे चौका और छक्का भी मार सकते थे कि नहीं यार बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और अभी भी जो मामला है, इससे पहले भी तब आपके पास एक और मौका था। कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो आप उस वक्त गिरती हुई दीवार को धक्का देते ना, आप तब सामने आते ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आपकी भी कुछ पर्सनल ताल्लुकात या पर्सनल डिमांड जो थी
शायद वो पूरी नहीं हो रही थी, आपने किसी को आईसीसी में टच किया तो आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो शायद आप अब ये चीज सामने लेकर आ रहे हैं। इमरान, असर रसूख होता है क्या नहीं होता? आपके जराए क्या कहते हैं, क्योंकि आपका एक अरसा हो गया क्रिकेट से ताल्लुक है। देखिए, असर रसूख होता है क्रिकेट के अंदर, हर हल्के हर लेवल पर होता है, इवन कि क्लब लेवल से शुरू करके एसोसिएशन लेवल पर आ जाए, रीजन लेवल पर, फिर उसके बाद पीसीबी के अंदर, फिर इंटरनेशनली भी ऐसे ही चलता है। ट्रेंड है ना, जो नीचे से फॉलो करते ऊपर तक जाता है। बट आप इतनी देर क्यों सो रहे? मेरा सवाल ये है कि आपको तब नहीं ख्याल आया, तब आपको क्रिकेट की डिग्निटी का ख्याल नहीं आया, तब आपको पावर का ख्याल नहीं आया, तब आपको ये बात करनी चाहिए थी। अब आपने अपने आप को शायद प्रमोट करने के लिए, कहते हैं कोई बंदा पसे पर्दा चला जाए, पीछे दीवार के चला जाए तो उसको प्रोमिनेंट होना, तो उसने कहा अच्छा मौका है, कोई ना कोई ऐसी खबर चलती गंगा में हम भी जो है वो नहा लेते हैं। हाँ। तो ये वाला मुझे मामला लगता है ऐसे ही है, बट इसका कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। ये मामला हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात, इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो इसलिए ये खबर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये जरूर देखिएगा कि इंटरनेशनली इस खबर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम इसको हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अपने ताल्लुकात और इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। अच्छा, कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम की बात कर लेते हैं। एक मतलब उनको टीम में भी रख लिया क्या, और अब इस वक्त उनके पास गोल्डन चांस है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन सकते हैं? देखिए, बाबर आजम के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए बड़े मौके हैं। अभी 31 साल के हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके पीछे दूसरे और तीसरे नंबर पर है। सॉरी, रोहित शर्मा पहले पर है और ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इसी सीजन में। बाबर दूसरे पे हैं, तो नहीं है ना, 9 रन बनाने। बाबर फिर आ जाएंगे पहले पे, और उसके ऊपर बहुत खबरें चलेंगी, ओहो वर्ल्ड रिकॉर्ड, कमाल हो गया, कमाल हो गया। थोड़ा बाबर का बूस्टअप हो जाएगा मेरा ख्याल, उनका जो मोराल डाउन हुआ है पिछले कुछ अरसे से, वो फिर वो किंग वाला टैग लग जाएगा। हाँ, किंग है, पहले नंबर पर है, टी20 में सबसे ज्यादा रन बना रही है, बल्लेबाज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई तसलसल है? अब आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर अभी उनका कमबैक हो रहा है। इस कमबैक के अंदर पता चल जाएगा 3 मैचों में। मैं कहता हूँ अगर 250 350 भी कर लेते हैं तो इट्स वेरी गुड कि हाँ बाबर ने कमबैक कर लिया है। बट अगर रन्स नहीं करते हैं, एक आधी इनिंग अच्छी खेलते हैं, 2 इनिंग में फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर सवालिया निशान होगा। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टी20 क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं। दोनों ही टी20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अब वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एक बहुत बड़ा मौका है बाबर के पास कि वो इन रन्स को बढ़ाते जाए। अभी 4000 और मतलब इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद उस पे खुद ही बराजमान रहे, खुद ही अपने पास काफी देर तक रह सकते हैं। अभी पीछे से आने वालों की जो रन बनाने वालों की तादाद है लोगों की, वो कभी कम है, और आएगा कोई 4-5 साल में वो रिकॉर्ड तोड़ दे तो वो कोई और बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल वही है, और उनको ये है कि उन्होंने जो रन्स बनाए हैं वो माजी में बनाए थे, लेकिन अब फिर उनको इतने ही रन्स बनाने पड़ेंगे। आज वो 3-4 हजार वो रन्स बनाए अपने करियर के अख्ताम के ऊपर, ये ना हो कि उनका करियर अख्ताम पजीर हो जाए। जितने उन्होंने अब तक रन बनाए 31 सालों में, और 31 साल की उम्र तक, आई थिंक 4-5 साल और खेलेंगे, इससे ज्यादा क्या क्रिकेट खेलेंगे वो। सो बहुत सारे लोगों ने नीचे से भी आना है, अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो खेल लेंगे। ये भी मैंने बहुत लंबा सा बता दिया, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है ये 1-2 साल वाली गेम है। अच्छा, ये बिहेवियर वैसे माजी की मुझे अगर आप मिसालें या फिर आपके जहन में कुछ आए कि प्लेयर्स के साथ ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि एकदम से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, किंग कहला रहे होते हैं, डाउनफॉल आ जाता है, नहीं खेल पा रहे होते, उसके बाद फिर राइज कर जाते हैं? देखिए, माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको आज भी लोग, हम अगर क्रिकेट की कहीं भी गुफ्तगू करेंगे तो हम इमरान खान साहब का नाम लेते हैं, वसीम अकरम का नाम लेते हैं, वकार यूनुस का नाम लेते हैं, जावेद मिर्जाद का नाम लेते हैं, शेब अख्तर का नाम लेते हैं। ये वो 5 से 7-8 नाम हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें, हम गवास्कर का, सचिन तेंदुलकर का, गंगोली का, ट्रेवर्ट का नाम लेते हैं। हम बाबर जब क्रिकेट छोड़ के चले जाएंगे तो जब क्रिकेट की उस दौर में बात हो रही होगी तो तब बाबर का भी नाम इसी तरह लिया जाएगा, एक और नाम आ जाएगा बीच में कि अच्छा क्रिकेटर रहा है। बट आपने यही नहीं रहना, आपके पास अभी टाइम है, अभी लेजेंड बनने के लिए टाइम है। अभी आप सुपरस्टार भी नहीं बने, मेरे स्टार बन गए। सुपरस्टार बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ता है। 1.5 साल का 2 साल का गैप नहीं उसके लिए होता, उसके लिए 1-2 सीरीज इन आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। चले जी, साल एक लगा लिया, अब 2 साल होने वाले भाई, अब तो फॉर्म में वापस आ जाओ। ये ना अभी गाड़ी फिर निकल जाए आपके हाथ से, फिर आपको कहा जाए हाँ अच्छा प्लेयर था लेकिन राइट और लेफ्ट वाली चीजों में पड़ गया, वो नहीं पड़ना चाहिए था। तो मेरा ख्याल बाबर के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि उसको अगर लोग पसंद कर रहे हैं विदाउट एनी लोकल परफॉर्मेंस,
डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वो दोबारा से T20 में सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये सिर्फ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से वो टीम में आया, क्योंकि नए लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया। अगर नए लड़के परफॉर्म कर देते फिर मुश्किल हो जाता, बाबर के लिए यहाँ भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो। इमरान, हमारे सबके प्यारे कप्तान और आपके फेवरेट कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, 100 से ज्यादा जो हैं वो मैचेस खेल चुके हैं और उनका T20 टीम में शामिल होना है खुशाइन काम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कुछ सीरीज से मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं टीम को जिताऊं। टीम को ऐसे जितवाया जा सकता है कि खुद परफॉर्म करें, लेकिन कुछ सीरीज से नहीं, आपसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही T20 के अंदर। आप कहीं ये कह देते ना यार देखिए मैं T20 का प्लेयर नहीं हूँ लेकिन मुझे कप्तान बनाया है, हाँ। तो मैं कप्तानी के सर पर ही खेल रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं कप्तान ना हूँ तो शायद मैं T20 की टीम के दूर दूर तक भी नजर ना हूँ। तो मुझे वनडे और टेस्ट में रखा मुझे लग रहा है कि हम एक सलमान अली आगा का मास्क बनाते हैं, वो आपको पहनाते हैं और आप ये सारी सच्ची बातें करते हैं। सच्ची बात है। और ये थी पोस्ट मैच या पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों कप्तान करते हैं, उसमें आकर बैठे थे और उन्होंने आते ही कहा कि बाबर के आने से हमें बहुत फायदा हो। काश ये बात, अच्छा उम्मीदें बड़ी बांध ली हैं इन्होंने तो बाबर से। ये बात आप तब करते ना जब आप एशिया कप खेलने गए थे, क्या हमें बाबर चाहिए, और जब आप एशिया कप बाबर मिसिंग है, जब आप एशिया कप हारे थे तो तब ये कहते कि बाबर के नाम होने से बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन हमने तो ये सुना था कि बाबर जो है वो आने वाले वर्ल्ड कप तक टीम का हिस्सा नहीं होंगे T20। तो अब कैसे आ गए? तो ये जो निजाम है, जिस तरह से प्लेयर्स की एंट्री होती है अचानक से, वो निजाम इसी तरह चल रहा है। किसी का कुछ पता नहीं भाई, अनसर्टेन सिचुएशन है। दो तेरे दो मेरे वाला सीन है। किसी ने 2 ओपनिंग करवा ली और एक बाबर इन हो गया। तो अगर तुम मेरिट की बात करते तो मेरिट तो यही था कि बाबर भी जाते किसी लीग में जाके, बिग बैश उन्होंने खेलने जाना, वहां परफॉर्म करते, किसी लोकल T20 में परफॉर्म करते और फिर आते। जिस तरह से आपने और 2-3 लोगों की एंट्री करवाई है विदाउट एनी परफॉर्मेंस, तो फिर अगर वो 2-3 लोग विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में आ रहे तो बाबर का तो फिर पास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, उसका तो फिर वो जो नाम बनता ही था, वो जो उनका नाम है, बड़ा नाम है, उस नाम का फायदा उठाते हैं उन्होंने तो टीम में आना ही आना है। तो देखते हैं कि बाबर का कितना फायदा आप उठाते हैं। अच्छा कप्तान ने ये वाजे किया है कि माइक हैसन उन्हें पैगाम नहीं भेजते मैच के दौरान बाहर से, बल्कि वो खुद ग्राउंड में अपने फैसले वो खुद करते हैं। हाँ, वो पैगाम नहीं भेजते, वो ग्राउंड में खुद आ जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेक। हमने देखा कह रहे नहीं भाई मैं, मतलब उन्होंने बताया मैं इंडिपेंडेंट कप्तान हूँ, मैं फैसले करता हूँ, मैं अपनी मर्जी। ये फैसले आपके हाथ में हो ना सलमान अली आगा साहब, तो आप कप्तान ही ना बने। ये आपके हाथ में ही नहीं था कि आपको कप्तान बनाया जाना है या नहीं। आपको कहा गया कि आप कप्तान हैं तो आपने कहा यस बॉस, आई एम द कैप्टन। बट आपको कप्तान खुद पता है कि बड़ी सीट किसको बुरी लगती है भाई? अब आपको हम ब्यूरो चीफ बना दें, आपको कहें इमरान सोहेल साहब यू आर द ब्यूरो चीफ या यू आर द एमडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यस बॉस ही होता है ना भाई आगे से। पहली बात तो ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी से मजबूरन एक्सेप्ट करना भी पड़ता है तो मैं ये कहूंगा कि हाँ मुझसे हैंडल हो पा रहा है, मैं कर पाऊंगा। अगर मैंने एक 2-4-6 महीने का 2-4-6 महीने का अगर मैंने पीरियड गुजार लिया और ये मुझसे चीजें नहीं हुई तो फिर इसका ये मतलब है ना कि हाँ मेरे से जो चीजें नहीं हैंडल हो रही तो मैं इसको कहूँ यार मुझे ना आप ऐसा करें, कोई अच्छी सी बीट दे दें, मुझे असाइनमेंट बैठा दें, मैं ब्यूरो चीफ वाला प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो बेचारों से खेला तो जा नहीं रहा, तो क्या वो कप्तानी भी छोड़ के बैठ जाएंगे कहाँ फिर? वो मुझे ये भी बताइए। ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कहें कि यार तूने कप्तान तो बनना ही है, तू एक काम कर रहा, तू T20 टीम का कप्तान बन जा, ठीक है, तो तुझे T20 टीम का कप्तान बना देते हैं। मेरा जो वनडे वाला मिजाज है, मैं वनडे खेल सकता हूँ, मैं टेस्ट खेल सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि कप्तानी शफल कर लेंगे तो मुझे ऐसा करो कि तुम यार वनडे का कप्तान मैं बन जाता हूँ। आपको भी मशवरे ही करने होते हैं ना, मैनेजमेंट ने तो आपको जिम्मेदारियां दी है। देखिए ना रिजवान को जब कप्तानी से हटाया था तो रिजवान को किसी ने पूछा, किसी ने दिमाग में लिया, को खबर आई कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हटाया, क्यों नहीं हटाया, कोई चक्कर ही नहीं था ना। अब यहाँ पर जो जगह बन रही थी ना कप्तानी की, मैं आपको सही बात बताऊँ, यहाँ जगह बन रही थी T20 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी। उन्होंने कहा कि यार प्रेशर बड़ा है, किसी ना किसी तरीके से इसको कहीं फिट इन कर दो, तो फिर जगह बचती थी वनडे की। उन्होंने कहा यार हाँ एक रिजवान है, दोनों ही आपस में बड़े क्लोज लैंग्वेजेस का बैरियर भी इनका नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को समझा लेंगे, तसल्ली दे देंगे, और जब उसको हटाएंगे तो वो बोलेगा भी। वो एक जो है ना तासुर
कि वो कहेगा अच्छा चल यार तू भी अपनी बरादरी का है तो तू मान जा, कोई बात, वो कहेगा अच्छा चल बंदा तो अपना ही है ना, कोई बात नहीं। ये बात कोई माने ना माने, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहीं पर अगर आप देखते इस हद तक ग्रुपिज्म और यहाँ पर ही अगर आप साउथ शकील को कप्तान बना देते रिजवान की जगह पे, तो यकीनन मैं आपको कहता हूँ अगले दिन रिजवान का कोई ना कोई बयान आता कि भाईजान है की है ये किधर से, तो क्योंकि बंदा अपना था, अपनी बरादरी का था, उनका खैर है कोई बात नहीं, बन गया ना कोई बात नहीं। अच्छा अगली तो सुनिए, एक तो जैसे ही कप्तान की बात होती है इमरान की तो बैटरी ऐसे चार्ज हो जाती है, इमरान तो ऐसे शुरू होते हैं। अच्छा कप्तान साहब ने बताया है, उन्होंने मसाइल पे भी बात की है और उन्होंने हल पे भी बात की है। उन्होंने कहा है जी डेथ बॉलिंग में बेहतरी लाने की जरूरत है और बैटर्स को स्ट्राइक रेट पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी अब्दुल समद, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज पावर हिटिंग के लिए इस्तेमाल, प्लान पूरा दे दिया है कप्तान। आपने कितने बंदे बता दिए जी, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज और समद, ठीक है, ये 3 बैट्समैन उन्होंने गिना दिए, पावर हिटिंग के लिए काम आएंगे। ये 3 हो गए, उस्मान खान 4 हो गए, सलमान अली आगा 5 हो गए, बाबर आजम 6 हो गए, सादात अफरान 7 हो गए, सामी 8 हो गए। 8 पीछे कितने बजे? 3 इबरार, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम। 11 की साइड आप लिख लें, समझ लें आज की साइड ये हो सकती है, ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको स्पिनर भी, अच्छा हाँ, फिर आपको फहीम अशरफ को बिठाना पड़ेगा। फहीम अशरफ आपके मिस होंगे, देखिए सामी 4 ओवर कर लेंगे, मोहम्मद नवाज 4 ओवर कर लेंगे, उसके बाद नसीम, शाहीन और इबरार, ये आपके 5 बॉलर पूरे हो जाते हैं। फिर आप फहीम अशरफ को कहीं ना कहीं, अगर फहीम अशरफ खेलते हैं तो फिर समद नहीं खेलते, अगर समद खेलते हैं तो फहीम अशरफ नहीं खेलते। ठीक, इससे ज्यादा बड़ा चेंज टीम में नहीं होगा। यही मुझे लगता है कि आपकी आज की जो साइड है, आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आएगी और कल हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे कि यही साइड खेली थी। अगर यही खेली थी तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को तो हम पहले से एनालिसिस के अंदर तज्जिया करके बता रहे हैं, तो बातें मान लिया करें। पीसीबी वर्सेस अली तरीन मामला खराब होता जा रहा है इमरान, देखिए अभी तक तो सुलझ नहीं रहा। देखिए मैं कल एक बात बता रहा था कि अली तरीन ने चौथा गियर लगा दिया पीएसएल इंतजामिया को। तो पीएसएल इंतजामिया सोई भी थी कि उन्होंने नई जो टीमें ऐड करनी है उनकी वैल्यूएशन क्या रखनी है, वो उन्होंने फटाफट अब शुरू कर दिया काम। यार लेके आओ, चेयरमैन साहब भी एक्टिव हो गए, सलमान नसीर साहब भी एक्टिव हो गए। पहले तो सबको कोई चक्कर ही नहीं था, लगता था ऐसे जैसे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। और अच्छा पीएसएल है, अच्छा यार आएगी तो देख लेंगे क्या होगा, घर की बात है। अब तो वो एक बंदा होता है ना, वो घर में पहली शादी होती है ना तो बहुत रोला होता है, लेकिन जब चौथी पांचवी शादी होती है कहते हो जाएगी। मैं कि लतीफा एक सुन रहा था, पता नहीं टीवी पे, खैर बाद में आपको सुनाऊंगा, ओके फाइन, पता नहीं कोई है तो था, एतजाज हसन साहब ने एक दफा असेंबली में सुनाया था कि वो, फिर आपको मैं बाद में असेंबली में सुना दिया था, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई गैर पार्लिमानी या गैर महज़ब चीज नहीं होगी। लेकिन खैर हमारी असेंबलियों में तो वो सब कुछ भी हो जाता है जो नहीं हो। ओके कंटिन्यू। तो पीसीबी वर्सेस अली तरीन, अब देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल इंतजामिया को 3 टीमों का इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब 3 मालिकान का इंतजाम करना पड़ेगा। या तो बड़े कूदेंगे इस गेम के अंदर और मसला हल करवाएंगे, बड़े आएंगे बीच में और बड़े आके इस मामले को सेटल डाउन कराएंगे, ठीक है। अगर बड़े नहीं आएंगे तो फिर जनाब सीधा सीधी बात है, मोहसिन नकवी साहब को तीसरा बंदा भी ढूंढना पड़ेगा। अब पहले 2 ढूंढ रहे थे। और अली तरीन मतलब एक आम इंसान नहीं है भाई, असेंबलियों तक उनकी पहुंच है, एक बहुत स्ट्रांग उनका बैकग्राउंड है ना, उनका अगर अमीर तरीन लोग हैं भाई। अगर मैं लेके आऊं तो अली तरीन के वाले जहांगीर तरीन जिस पार्टी के अंदर है, जिस पार्टी को है, वो अलीम खान साहब है। अलीम खान साहब हुकूमत में पाकिस्तान पार्टी, वो वजीर है, वफाकी वजीर है। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत हैं, मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर हैं। तो फिर बड़े आएंगे, कहेंगे यार चलो बच्चा था, बच्चे से गलती होगी, वो कहेंगे अच्छा हमसे भी हो गई हमारे लोगों से, चलो सुलह कर लेते बैठ के। तो आप बताएं कितने पैसे देंगे, बात पैसों पे खत्म हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान सोहेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं इजाजत लेती हूँ। आज का T20 शुरू होगा, खत्म होगा, उसके बाद कल मजा आएगा प्रोग्राम करने का और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करने का कि आखिर इन्होंने ये जो टीम में तब्दीलियां की हैं, नए बच्चे ऐड किए हैं, बाबर आजम वापस आ गए हैं, कौन किस तरह कैसे खेल रहा है, कल बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।